तो दोस्तों करंट ईयर के आईटीआर को वेरीफाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल या पीसी में गूगल ओपन कर लेना। वहाँ पे आपको टाइप करना है आईटीआर। आईटीआर जैसे टाइप करते हैं उसके बाद आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे जो आपकी पहली वेबसाइट ओपन होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट incometax.gov.in, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ई फाइलिंग का जो होम पेज है वो ओपन होकर आ जाता है। होम पेज पे आप ऊपर राइट हैंड साइड देखिएगा, यहाँ पे आपका लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका लॉगिन पेज ओपन होकर आ जाता है। लॉगिन करने के लिए अपना अकाउंट यहाँ पे आपसे आपका पैन, आपका आधार कार्ड नंबर या आपका यूजर आईडी मांगा जाता है। तो जो आपके पास हो, नॉर्मली यहाँ पे अपना पैन कार्ड आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। पैन कार्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जब आप अपना पैन कार्ड एंटर करते हैं उसके बाद यहाँ पे ये जो कंटिन्यू का बटन है ये आपका शो होता है, उससे पहले यहाँ शो नहीं होगा। पैन नंबर एंटर करते हैं, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगा जाता है। उससे पहले यहाँ पे आप देखिए लॉगिन के नीचे जस्ट यहाँ पे प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज डिस्प्ले एबव, तो इसी पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। अगर आप इस पे नहीं क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आगे का ये प्रोसेस आगे नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे आपका पासवर्ड पूछा जाता है। तो जो भी आपका पासवर्ड हो, जो आप अपना पासवर्ड बनाए रहते हैं, उस पासवर्ड को आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर देते हैं उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा आपका जो लॉगिन का डैशबोर्ड है कुछ इस प्रकार से शो होता है। राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ आपका नाम दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे जो डैशबोर्ड के जो पैनल बने हुए हैं तो यहाँ पे अलग अलग सर्विसेज यहाँ पे उपलब्ध रहती हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा डैशबोर्ड जो लिखा हुआ है, उसके बिल्कुल जस्ट बगल में यहाँ पे दिखाई देगा ई फाइलिंग। यहाँ पे ई फाइलिंग दिख जाएगा। उसके जैसे आप उस पर टैप कीजिएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा इनकम टैक्स रिटर्न, इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टैब जो ओपन होता है वहाँ पे आता है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपका इनकम टैक्स नहीं फाइल रहता तो यहाँ से फाइल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना व्यू देख सकते हैं कि आपके कितने इनकम टैक्स अभी तक यहाँ पे फाइल किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इसी पे आपको क्लिक करना है ई वेरीफाई रिटर्न पे। तो जैसे ही आप ई वेरीफाई रिटर्न पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो भी रिटर्न वेरीफाई नहीं हुआ है, जो भी आईटीआर आपका वेरीफाई नहीं हुआ है, तो वो आपका यहाँ पे शो हो जाता है। ये क्योंकि आपका करंट ईयर का ही आईटीआर रहता है जो कि वेरीफाई नहीं हुआ रहता है, क्योंकि कुछ समय के अंतराल पे ये जो आपका ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा। अगर आप उस समय सीमा के भीतर अपने आईटीआर को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आईटीआर को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आप जो है ई वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिएगा, या इसको हटाने के लिए आप डिस्कार्ड पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये जो है हट जाएगा, तो यहाँ पे ये रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वेरिफिकेशन करना है इसका तो ई वेरीफाई बटन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपसे वेरिफिकेशन का मेथड पूछा जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड हैं जिससे आप अपना आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं। पहला जो मेथड है उसमें आपका आधार पे आपको ओटीपी भेज जाएगा, जो कि आपका आधार से नंबर जुड़ा हुआ उस पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप एंटर करके यहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कॉमन मेथड है। इसी के माध्यम से 99% आईटीआर को वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे डीएससी है, जो कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, जो कि पेन ड्राइव की तरह होता है। तो उसके माध्यम से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है जनरेट इलेक्ट्रॉनिक्स वेरिफिकेशन कोड, ईवीसी इसको बोलते हैं। इसके माध्यम से आप यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपने अकाउंट को लॉगिन करके, जो बैंक अकाउंट लॉगिन करके यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। थ्रू बैंक अकाउंट से भी कर सकते हैं, थ्रू डीमैट अकाउंट से भी आप यहाँ पे उसको वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे जो आप अपना डीमैट अकाउंट खोले रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन और भी यहाँ पे सो जाता है
आई ऑलरेडी हैव ए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड ईवीसी कोड। अगर आपके पास पहले से ही है तो आप यहाँ पे जो उसका प्रयोग करके भी कर सकते हैं, या आपके पास ओटीपी पहले से है तो उसका प्रयोग करके आप यहाँ से अपना आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। चूंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं अपना आधार ओटीपी का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ जो कि पहला है। तो जैसे आधार ओटीपी का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया जाता है तो यहाँ पे आप देखिएगा कंटिन्यू का बटन आपको शो हो जाता है। जब तक यहाँ पे कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं रहता तो ये आपका जो बटन है ये शो नहीं होता, इनविजिबल रहता है। तो जैसे इसको आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे कंटिन्यू का बटन आ जाता है, तो इसी पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आता है कि वन टाइम पासवर्ड विल बी सेंड वाया टेक्स्ट मैसेज टू द नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री वैलिडेट माई आधार डिटेल चेक बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो जनरेट आधार ओटीपी का ऑप्शन है ये आपका यहाँ पे शो हो जाता है, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका आधार नंबर पे आपके ओटीपी भेज दिया जाता है। तो उस ओटीपी को यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर से चेकआउट कीजिएगा। चेकआउट करने के बाद यहाँ पे आपको एंटर कर देना। जैसे आप अपना ओटीपी यहाँ पे आप जो है एंटर करते हैं जो आपको मोबाइल में आया है आधार नंबर रजिस्टर मोबाइल पे, तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देखिए वैलिडेट का ऑप्शन हो जाता है, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो आईटीआर है, करंट ईयर का आईटीआर, वो आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पे आपका मैसेज भी शो जाता है, रिटर्न ई वेरीफाइड सक्सेसफुली का यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद नीचे आपका यहाँ पे डाउनलोड रिटर्न, यहाँ पे आप पूरा रिटर्न डाउनलोड कर सकते हैं, या डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, इसको यहाँ से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ऑलरेडी आपका जो मेल आईडी है उस पर भेज दिया जाता है। इसका कंफर्मेशन मैसेज भी आपको जो है आपके मोबाइल नंबर पे वो आपके मेल आईडी पे चला जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग अपने करंट ईयर का आईटीआर अगर आपका फिलअप हो गया है तो उसका जो है वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है तो उसको बड़ी आसानी से 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ इसी प्रकार की वीडियो निरंतर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।